हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ये जो हमारा अब का दौर है, जिस दौर में ये महामारी फैली हुई है, आप सभी घर पर रहें। रही हमारी एजुकेशन की बात, तो हमारा प्रयास है कि आपको एक सुरक्षित तरीके से आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएं। आज हम अपनी 10th क्लास में 10th ही नंबर पर एक चैप्टर दिया हुआ है, लाइट, प्रकाश, उसके बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है और मैं इसको आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, ये मान लो। अब हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लाइट, प्रकाश। पहला मन में प्रश्न आता है कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। अब हमारे मन में आता है भी चीज़ें, जो लाइट को रोशनी भी बोलते हैं हम, देसी अपनी भाषा में हम उसको रोशनी भी बोलते हैं कि लाइट जो है वो एक रोशनी है। अब रोशनी है तो उस रोशनी से हमें चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे अब यहाँ ट्यूब्स लाइट लगी हुई हैं लैब में, और यदि ये ट्यूब लाइट बंद हो जाएं तो हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आना बंद हो जाएंगी। अब ट्यूब लाइट से, जो ये ट्यूब्स हैं, इनसे लाइट आ रही है और वो प्रकाश से हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक ऐसा साधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। साधन की बजाय हम एक नया वर्ड भी यहाँ ले सकते हैं, माध्यम, कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। चलो लिखते हैं इसको, प्रकाश। यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा साधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। और वस्तुएं, अब मन में प्रश्न आता है कि वस्तुएं हमें नज़र कैसे आती हैं। 7th क्लास में भी हमने लाइट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, याद कीजिए। जब हम 7th में थे तो हमने लाइट के बारे में ये भी पढ़ा था। 7th नहीं, इट इज़ और पीछे जाते हैं हम। 4th क्लास में भी हमने ये पढ़ा है कि वैसे देखो, जब टीचर ने एक बार हमें इस तरह बात बोली थी कि इस दुनिया में जो 3rd में, जब हम 3rd क्लास में थे या 2nd में थे, कि इस दुनिया में चीज़ें ना 2 टाइप्स की होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। फिर जब हम और थोड़े बड़े हुए तो हमें ये भी पता चला कि जो लाइट है या प्रकाश है वो चीज़ों को देखने में सहायता करता है। और प्रकाश के आधार पे भी वस्तुएं 3 प्रकार की हमने डिसाइड की थी। हमने चीज़ों को 3 आधार पे बांटा था, पारदर्शी, अपारदर्शी पारभासी। पारदर्शी ऐसी वस्तुएं थी जिनमें से प्रकाश आर पार जा सकता है, जिनमें से प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कांच है। अपारदर्शी वो वस्तुएं हैं जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। और पारभासी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रकाश पार हो भी जाता है और वह पूर्ण रूप से उसे अपने में से पार
होने नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि पारभासी वस्तुओं में जो यदि हम उनसे किसी दूसरी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें धुंधली नज़र आती हैं। जैसे ये चश्मा मैंने लगाया हुआ है, यदि इसको हम घिस दें ऐसे बोर्ड पे तो ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा, स्क्रैच आ जाएंगे इसके ऊपर, और उसके बाद ये पारभासी हो जाएगा। अब इससे चीज़ें नज़र भी आएंगी और साफ नज़र भी नहीं आएंगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यह अपने में से प्रकाश को जाने भी दे रहा और पूरे को नहीं जाने दे रहा। तो प्रकाश के आधार पे वस्तुएं 3 प्रकार की हमने पढ़ी हैं। ये हमने 7th ये प्राइमरी स्कूल में हमने ऐसा पढ़ा था कि वस्तुएं प्रकाश के आधार पे जो वस्तुएं होती हैं वो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होती हैं। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश चीज़ों को देखने का एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं नज़र आती हैं। प्रकाश एक माध्यम हुआ, एक साधन हुआ जिससे वस्तुएं नजर आती हैं। और वस्तुएं प्रकाश के आधार पे 3 हुई, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। उसके बाद बात आती है कि हमें वस्तुएं नज़र क्यों आती हैं, हमें वस्तुएं नज़र क्यों नहीं बोल सकते, हम कैसी नज़र आती हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है कि जब भी यदि हमारे पास कोई सामान है, ये एक बोतल मेरे पास है, यदि ये बोतल मुझे नज़र आ रही है तो इसका जो रीजन है इसके पीछे का वो ये होता है कि आइज, ह्यूमन आइज है, जो मेरी आंखें हैं, आइज से रे ऑफ लाइट इसके ऊपर गई, यहाँ से जो प्रकाश की किरण यहाँ पहुंची, यहाँ से उसका प्रकाश का परावर्तन हुआ, उसका परावर्तन हुआ, और जो परावर्तन होकर लाइट वापिस आई, जब ये मेरी आंखों में गई तब जाके हमें यह जो वस्तु है वो चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे बोर्ड भी है, आप यदि इस बोर्ड को देखते हैं तो पहले हमारी आईज में से लाइट इसके ऊपर जाएगी, फिर वो वापस टकराने वापस आएगी और हमारी आईज में घुस जाएगी, हमें ये बोर्ड नजर आ जाएगा। यदि ऐसा हो कि हम यहाँ हैं और इस बोर्ड से जैसे हमारी आईज से एक रे ऑफ लाइट गई और वो रे ऑफ लाइट इससे आर पार हो जाए, बिल्कुल आराम से आर पार हो जाए, वो वापस आई ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये बोर्ड हमें नज़र नहीं आएगा, और ये बोर्ड नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यह बोर्ड इनविजिबल हो जाएगा, ये बोर्ड अदृश्य हो जाएगा। जैसे सीरियल्स में देखते हैं कि एकदम आदमी गायब हो जाता है, वो कंसेप्ट यही है कि यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये दूसरी बात है, पर ये सोचना यही है कि यदि ये बोर्ड है, इस पर हमारी रे ऑफ लाइट पहुंची, जो आंख से निकलने वाला प्रकाश इसके ऊपर पहुंचा, और ये इस पे पहुंचते ही इससे टकराया और वापस आने की बजाय ये इसमें से पार हो गया, तो ये चीज पार होने का मतलब है ये पारदर्शी हो रही, और यदि ये पारदर्शी हो जाती है तो ये इनविजिबल हो जाएगी, हमें नजर ही नहीं आएगा सामने बोर्ड है, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें यदि सामने वाली दीवार से रे ऑफ लाइट हमारी आंख से दीवार पे गई और दीवार से वो वापिस ही ना आए, दीवार से आर पार हो जाए, तो हम जाते 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 और दीवार में लड़ेंगे, क्योंकि हमें दीवार नजर नहीं आ रही है, हमें दीवार नजर नहीं आ रही है। ऐसे कुछ मैजिक बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं साइंस के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, उनमें साइंस के हमारी लाइट के जो मैजिक हैं कुछ ऐसे दिखाए हुए हैं। आप कभी पैनोरमा साइंस इंस्टीट्यूट सेंटर, साइंस के सेंटर हैं पैनोरमा कुरुक्षेत्र में है, और इनको आप विजिट कीजिए तो आप देखेंगे कि उन्होंने लाइट के इतने अच्छे अच्छे जो मैजिक हैं, जहां हम लाइट के कंसेप्ट को यूज करते हैं, लोगों को वो जादू नज़र आता है, पर रियल में होता ये है कि उसमें हमने साइंस के कंसेप्ट को यूज किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा आज चैप्टर है जिसकी हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लाइट है, और लाइट बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा रुचि वाला टॉपिक है। अब ये देखो, यदि हमारे सामने इस दुनिया में इंद्रधनुष बन रहा है, उसमें 7 कलर्स हैं, वो सब लाइट का ही तो कमाल है। ये फूल, ये पत्ते, ये चीज़ें जो इतनी सुंदर सुंदर हमें नज़र आ रही हैं, लोग इतने सुंदर चीज़ें डालते हैं, किसी ने अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, डिफरेंट कलर्स के शर्ट डाली हुई हैं, डिफरेंट जितने भी फ्लावर्स हैं, कोई रेड है, कोई पीला है, कोई लाल नज़र आ रहा है, कोई हरा नज़र आ रहा है। ये जो सामना जो पूरी जो सृष्टि है, यदि ये हमें अपने आईज से इतनी सुंदर महसूस हो रही है,
तो ये सब लाइट की इफेक्ट है, ये सब प्रकाश है तो ये चीजें हैं। लाल चीजें लाल नजर आ रही हैं, वो भी प्रकाश है। ये हमारा कंसेप्ट है। हम जब ये चैप्टर पूरा करेंगे, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि चीजें लाल ही नजर क्यों आती हैं, ये पत्ते हरे क्यों नजर आते हैं, जो दूध है वो सफेद क्यों नजर आता है। ये सारे कंसेप्ट, जितनी भी बातें हैं, ये बड़ी सुंदर एक टॉपिक हमारा साइंस में है लाइट। और जब भी वस्तुएं हमें नजर आती हैं तो वह प्रकाश के परावर्तन से नजर आती हैं। यह प्रकाश के परावर्तन से नजर आती हैं। प्रकाश का परावर्तन में हमारे पास जो वस्तुएं से कोई भी प्रकाश टकराता है, उसके बाद वह वापिस आ जाता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और इस टॉपिक को ही आज हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने 7th में 9th में कई बार पहले पढ़ लिया है और यहीं से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ये देखिए हमारे पास ना, यहाँ हमने एक धरातल बनाया है, एक ऐसा, ये लगा लो, एक ऐसा पृष्ठ है, ये यहाँ ऊपर वायु है, ये ऊपर वाले एरिया में सारे में वायु है। यदि कहीं से सूर्य का प्रकाश या किसी टॉर्च से या लाइट से आएगा, आते आते बीच में हमारा ये एक पृष्ठ है, एक ऐसी सतह है, पृष्ठ का मतलब होता है सतह है, ये चमकदार पृष्ठ है। पॉलिश किया हुआ है। या ये मान लो जो ड्रेसिंग टेबल होता है ना, जैसे जो ये शीशा हमारे घर में जिसको हम बाल बनाने के लिए यूज करते हैं, वो उसका जिधर आपको मुंह नज़र आता है अपना, उसको देखो आप, वो कितना प्लेन सरफेस है, कितना स्मूथ है वो सरफेस, कितना चमकदार पृष्ठ है वो। उसके पीछे देखो आप, उसके पीछे पेंट हुआ है। तो मैंने यहाँ ऐसे कर दिया कि यह एक ऐसा पृष्ठ है जिसकी पिछली तरफ तो रफ सरफेस है, खुरदुरी सतह है, और उसके ऊपर चमकदार पृष्ठ है। अब यहां इधर से किसी सोर्स से एक रे ऑफ लाइट आती है, एक प्रकाश की किरण आती है, वह इस बिंदु पर टकराती है और फिर वापिस चली जाती है। अब हम बोलते हैं जिस बिंदु पर यह टकराती है, ये रहा वो बिंदु, इस पर हम एक सीधा लंब बना लेते हैं, एक सीधा लंब बना लेते हैं, और इसका मैंने नाम दे दिया अभिलंब। इस पर एक लंब का मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एक सीधी रेखा। ऐसी इस वाली रेखा पे 90 का कोण बना दिया। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आई और टकराई, वो बिंदु आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु 7th क्लास में हमने अच्छी तरह पढ़ाए थे आपको, आपतन बिंदु। 9th में भी पढ़ाया आपतन बिंदु। देखिए ऊपर एक माध्यम है वायु, ये यहां से ये वर्ड हटा देते हैं हम। ऊपर वायु व एक माध्यम है, प्रकाश की किरण आई, जो आने वाली प्रकाश की किरण जो किसी स्रोत से आई है, हो सकता है वो सूर्य से आई हो सकता है वो किसी टॉर्च से आई हो, लेजर लाइट से आई हो। आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका नाम है आपतित आने वाली, आपतित किरण। ये हमारा चमकदार पृष्ठ है, इसके एक बिंदु से वो टकराएगी और उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। वो वायु में से आई है ऐसे और यहां टकराई और उसी वायु में वापिस चली गई। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापिस चली जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखिए आप, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वायु से ही आई थी और वायु में ही चली गई, उसी माध्यम में, उसी मीडियम में, माध्यम को इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, उसी माध्यम में वापिस चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यस, आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका नाम है आपतित किरण। इस बिंदु पर हुआ परावर्तन, यहीं तो डरारे वापिस पहुंची, और इस जाने वाली जो हमारी रे ऑफ लाइट है इसका नाम है परावर्तन के बाद, इसका नाम हुआ परावर्तित किरण। जो आई वो आपतित, परावर्तन के बाद वो जो मुड़ी इसका नाम हो गया परावर्तित। जिस बिंदु पे परावर्तन हुआ वो हुआ आपतन बिंदु, और उस पर एक हमने लंब डाल लिया है, एक लंब उसके ऊपर खींच लिया हमने नॉर्मल, उसका नाम हुआ अभिलंब। दूसरी एक बात, जब आपतित किरण आती है वह अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है, और उस कोण का नाम है कोण आई। इस कोण को हमने क्या नाम रख दिया है? कोण आई। और जब वह यहां जाती है तो अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है आर। जो कोण आई है वो आपतन बिंदु पर आपतित किरण के साथ बनाया गया कोण है, अभिलंब के साथ बनाया गया, तो इसका नाम है आपतन कोण। और जो कोण आर है इसका नाम है परावर्तन कोण। तो हमारे पास अब इस चीज को हम दोबारा देखते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण आई, आपतन बिंदु पर वो इस चमकदार पृष्ठ से टकराई और यहां से वापिस चली गई उसी माध्यम में वापिस, और उसका नाम हुआ परावर्तित। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब, जो लंब डाला गया है उसका नाम है अभिलंब। आपतित ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है वो आपतन कोण है, और अभिलंब के साथ परावर्तित ने जो कोण बनाया है वो परावर्तन कोण है। अब हम इसके दो नियम भी हमने पढ़े थे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में पहला नियम था आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदा समान होते हैं। सदा समान होते हैं। सदा समान, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, कोण आई, ये कोण का निशान होता है, ये निशान कोण का, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है हमारा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा
अभिलंब। अभिलंब क्या होता है भाई? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब। सदैव, सदैव का मतलब सदा ही होता है, सदैव एक ही तल में होते हैं, सदैव एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। अब ये तल भी हमारे पास एक नई चीज आई है। तल जब भी बनता है, आप तो ड्राफ्ट तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ ही लिए हैं, जब भी कोई तल बनता है उसमें दो निर्देशांक होते हैं, जैसे ये एक्स और ये वाई। ये जो एरिया है इधर वाला एक्स और वाई, देखो आप इसमें कोई भी बिंदु मान लो, यहाँ इस बिंदु से एक लाइन यहाँ ड्रा कीजिए और एक ये कीजिए। मान लो ये यहाँ तो जाती है 5 पर और यहाँ जाती है 4 पर, तो इस बिंदु का नाम होगा 5 तो एक्स और 4, ऐसे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में कहीं भी आप बिंदु लगाओगे, कहीं भी उस बिंदु के पास उसकी जो एड्रेस होगा, जो उसका परिचय होगा, वो 2 बिंदुओं से डिफाइन होगा। और ये होंगे एक्स, पहला एक्स और दूसरा वाई। तो ये जो एरिया है एक्स और वाई का, ये एरिया, ये इसका नाम रख दिया हमने एक्स वाई तल। जैसे हमारे पास अब दीवार भी नज़र नहीं आ रही है कैमरे में, जैसे हमारे पास अब मैं ये लास्ट में ऐसा होगा कि यहाँ ये दीवार है और दीवार के पास यहाँ दूसरी दीवार शुरू हो जाती है। तो ये दीवार एक तल है, इसके एक्स और वाई अलग हैं, और इस दीवार, ये दूसरी दीवार, यहाँ से मान लो ये दूसरी दीवार शुरू हो रही, इसके ऊपर भी मैं ऐसे ही सर्कल बना लेता हूँ। ये दोनों सर्कल ये एक्स वाई वाले सर्कल में है, वो प्लेन में है या तल में है, ये दूसरे तल में है। अब यहाँ वो ये बोलना चाहता है कि यदि मैं इस बोर्ड को एक तल मान लूँ और यहाँ परिवर्तन हो, तो वो कहता है कि आपतित किरण भी बोर्ड के साथ ही आएगी ऐसे एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई तल में, और परावर्तित भी वहीं जाएगी और अभिलंब भी वहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण तो बोर्ड वाली साइड से आई और जब ये परावर्तित जाएगी ये इधर ऐसे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ तो दूसरा तल स्टार्ट हो रहा है। नहीं, ये इसी दीवार पे ही रहेगी, तीनों चीजें ये इसी प्लेन में रहेंगी। और जब ये चीज़ें आप प्लेन दोबारा पढ़ लो रे मैथमेटिक्स में, तब ये चीज़ आपके और ज़्यादा याद आ जाएगी कि आपतित किरण समझ आएगी उस समय और ज़्यादा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। तो हमने प्रकाश का परावर्तन देखा और उसके नियम भी। अब हमारे पास ये प्रश्न आया था, मैंने शुरू में ही बोला था कि जब वस्तुएं नज़र आती हैं हमें, वो प्रकाश के परावर्तन से नज़र आती हैं, और जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो चीज़ें भी नज़र आती हैं, जैसे मान लो मेरे सामने ड्रेसिंग है, आप सभी घर में जो मम्मी वाला ड्रेसिंग है उसके सामने आप ऐसे जाइए, तो मान लो आपका नाम विजय है, तो आप सामने जाइए तो आप देखेंगे कि एक विजय तो सामने रियल में यहाँ है और दूसरा विजय उसके सामने है, दूसरा अंदर मिरर के अंदर है। जितना आप ये मान ले, मैंने प्लेन मिरर बना लिया है, ये वो ड्रेसिंग है। यहाँ एक बच्चा है जिसका नाम मैंने बोल दिया कि ये बच्चा है और इसका नाम है विजय। ये बच्चा यदि यहाँ है और तो ऐसा ही मिरर में आपको दूसरा विजय नजर आएगा, ऐसा ही विजय इसमें आपको अंदर नजर आएगा। इट मीन्स ये ओरिजिनल विजय है और जो अंदर है वो इसका प्रतिबिंब है। और जब भी प्रतिबिंब की फॉर्मेशन होती है यह हमेशा परावर्तन से होती है। और ये जो इस समय तक हमारा नॉलेज ये कहता है कि परावर्तन से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बाद में हो सकता है कोई और प्रकाश की ऐसी घटना सामने आ जाए जिसमें प्रतिबिंब बनता हो और वहाँ परावर्तन के साथ साथ और भी कुछ होता हो प्रकाश की
किरणों से कोई ऐसा चमत्कार होता हो या नहीं, फिनोमेना हमारे सामने आ जाए। लेकिन अब तक हमारा नॉलेज जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, उसके अनुसार हमें ऐसा ही नज़र आता है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो दर्पण में हमें प्रतिबिंब नज़र आता है, वस्तु का प्रतिबिंब नज़र आता है, और यही प्रतिबिंब से हमें वस्तुएं नज़र आती हैं। तो अब हमारे पास जो अब आपने जो होमवर्क आपके लिए है वो ये कि आप 7th क्लास की बुक उठाएंगे और उसमें देखेंगे आप, उसमें टॉपिक दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। उसको मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जैसे ये हमारे पास समतल दर्पण है। समतल दर्पण का मतलब ये होता है कि वो प्लेन मिरर मीन्स कि उसका जो सरफेस है वो एक जैसा है। आप अपने घर में जो शीशा है उसके ऊपर हाथ ऐसे लाइए, आपको ऐसा नहीं लगेगा वो कहीं से ऊंचा नीचा है, नहीं, इट इज प्लेन है, वो बिल्कुल प्लेन है, वो बिल्कुल समतल है, उसका तल समान है, हर जगह उसका जो तल है वो बिल्कुल समान है। और जब हमारे पास समतल दर्पण सामने होता है और ये हमारी इमेज है, तो यदि इस बच्चे का सिर ऊपर है, ऐसे ये बच्चे का मैंने सिर बना दिया, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उस बच्चे का सर ऊपर ही रहता है। आप अपने आप ड्रेसिंग के सामने जाइए, यदि आपका सिर यहाँ है तो वहां भी सिर ऊपर ही होगा। आप ऐसे लीजिए, शीर्षासन की स्थिति में बैठ जाइए, सिर नीचे और पैर ऊपर, अंदर वाला जो प्रतिबिंब है वो भी ऐसा ही होगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो सीधे होते हैं। सीधे ना मतलब ये हो रहा कि जैसी वस्तु हो रही वैसा उसका प्रतिबिंब हो रहा, तो प्रतिबिंब कैसा हो रहा, सीधा हो रहा। दूसरा, आप यदि उसके सामने अपना लेफ्ट हाथ हिलाते हैं, उसका लेफ्ट हाथ हिलाते हैं, तो वहाँ जो प्रतिबिंब में जो विजय बैठा है वो उसका लेफ्ट हाथ हिलता है। आप अपना राइट हिलाते हैं और उसका लेफ्ट हिलता है। इसका मतलब ये हो रहा कि उसमें साइड वाइज अपोजिशन आता है, साइड वाइज का पार्श्व टर्म में, कि सिर पे तो सिर रहता है, सिर ऊपर है ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे है नीचे ही रहेगा, लेकिन साइडें चेंज हो जाती हैं। दूसरा, आपने ये भी ऑब्जर्व करना है कि आपका ये प्लेन मिरर है और आप यहाँ 1 मीटर दूर है, तो आप ध्यान से देखें कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो भी 1 मीटर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में ये हमारा दर्पण है, ये प्रतिबिंब है, ये हमारी बिंब है, वस्तु है, कि जितनी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उतनी ही फिर प्रतिबिंब की होती है। और जो प्रतिबिंब हमें मिलता है वो वास्तव में प्रतिबिंब ऐसा नहीं है कि आप उसको पर्दे में प्राप्त कर लो। कैसे, मान लो यहाँ 1 मीटर में विजय यहाँ है और ये विजय यहाँ हमें नजर आ रहा है। आप ऐसा करो, एक पर्दा ले जाओ, सफ़ेद पर्दा, और उस पर्दे को इसके पीछे लगा लो ऐसे, और आपको पर्दे में शायद वो स्क्रीन लेते जाओ, पर्दे का मतलब होता है स्क्रीन, आप यहाँ एक पर्दा लगा दो, भाई पर्दे के ऊपर विजय की फोटो आ जाएगी। नहीं, ये पर्दा एक्चुअली जो हमें नजर आ रहा है वो एक वर्चुअल है, वो कल्पना जैसा है कि वो है, हमें प्रतिबिंब नजर आ रहा है, हमें अपने बाल नजर आ रहे हैं, पर यदि हम उस शीशे के पीछे देखें, एक पेज ले जाएं, एक कपड़ा ले जाएं वाइट, कि उस पर भी वो विजय आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो आभासी है, वर्चुअल है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब मिलते हैं वो आभासी मिलते हैं। प्रतिबिंब कैसा मिलता है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब की पहचान ये है, वो उनको आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ प्रतिबिंब ऐसे भी होते हैं जिनको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। पर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमें मिलते हैं वो आभासी होते हैं। वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, सीधे होते हैं। जितना समतल दर्पण से वस्तु दूर होती है उतना ही वो उससे दूर बनते हैं। तो आपने ये टॉपिक अपनी 7th क्लास की बुक में से पढ़ लेना है। और आज हमने देखा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के आधार पे वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, और प्रकाश का परावर्तन क्या है, और परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो यूनिवर्सल है। आपके पास चाहे सरफेस हो, बस वो चमकदार होना चाहिए, और वहाँ से सूर्य का प्रकाश टकरा कर वापिस चला जाना चाहिए उसी माध्यम में। तो ये जो दोनों नियम हैं ये हर जगह लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह हमें समतल दर्पण ही नजर आएगा। लेट अस सी, ये मेरे पास ना एक स्पून है,
अब ये देखिए स्पून है, यहाँ हमें ऐसा नजर आ रहा था जी हमने यहाँ दर्पण लिया हुआ है और रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और टकरा के वापिस चले जाएगी। नहीं, कोई भी स्मूथ सरफेस ले लीजिए आप। अब ये देखिए आप अपने वहाँ से घर से चम्मच उठाइए, स्पून उठाइए और उसमें आप अपना चेहरा देखिए, आपको अपना चेहरा नजर आएगा। इट मीन्स इस समय ये जो चम्मच है ये भी एक मिरर, एक दर्पण की भांति काम कर रहा है। अब ये मिरर तो नहीं है, शीशा नहीं है ये, पर ये मिरर जैसी है। इट इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सरफेस है वो उतना ही चमकदार, उतना ही चीकना बनाया हुआ है जिससे प्रकाश की जो किरण है इस पे आती है और टकराकर वापिस चली जाती है। तो हमारे पास अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब ये प्लेन तो नहीं है, ये तो रोल है। अब इसका मतलब ये हुआ, अंदर देखो रे तो आपको एक जादू नजर आएगा। यहाँ ऐसे देखिए आप इसको, जो ये उभरा हुआ बाहर है इसका, अब आपको मैंने इसको, मुझे इसमें अपना चेहरा नजर आ रहा है जो सीधा नजर आ रहा है। यदि मैं इसको ऐसे देखता हूं मुझे अपना चेहरा उल्टा नजर आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेट्स, आप जाइए चम्मच उठाइए और उसमें देखिए। अब आप देखें नहीं जी ये जो दर्पण है, अरे ये तो सीधा भी दर्पण नहीं है। ये दर्पण जो है ना ये पूरा सीधा नहीं है। जैसे हमारे पास प्लेन मिरर था, जो मम्मा वाला ड्रेसिंग टेबल है, वो तो बिल्कुल प्लेन है बिल्कुल, और ये तो गोल है। तो हमारे पास समतल दर्पण, जिस तरह हमारे पास समतल दर्पण होते हैं उसी तरह हमारे पास गोलीय दर्पण भी होते हैं। जो दर्पण समतल ना हो, रोल जैसे हो। अब ये देखो ये रोल है यहां से, और यहां से ऐसे ये भी रोल है। एक उभरा हुआ है दर्पण, दूसरा थोड़ा अंदर धसा हुआ है। तो हमारे पास जो दर्पण है, और वो समतल दर्पण भी हो सकते हैं, वो गोलीय दर्पण भी हो सकते हैं। लेकिन जो बात मैं बताना चाहता हूं ये कि जो परावर्तन का नियम है वो हर दर्पण पर सत्य साबित होता है, चाहे आपका समतल दर्पण है चाहे आपका गोलीय दर्पण है। तो प्यारे बच्चों, जितना टॉपिक हमने पढ़ा आज, ये आपने आज अपनी बुक में से ध्यान से पढ़ लेना है। और फिजिक्स बहुत आसान टॉपिक है। ओके, थैंक यू।